न्यूबॉर्न बेबी को ठंड से बचा के रखना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. डू यू नो, इवन आफ्टर 1 month ऑफ बीइंग इन दिस वर्ल्ड, बेबी फील्स कि वो अभी भी वॉर्म में ही है. नहीं, बेबी पूरे टाइम नहीं रोता है. बेबी तब रोता है when he she is bored, when he she is hungry, or when he she is dirty. Hello and welcome back guys to my channel. Today my baby has completed 1 month in this world. Also I decided to make this video ताकि जो न्यू मदर्स हैं या जितनी ममा टूबीज़ हैं उन्हें पता चले कि न्यू बॉर्न बेबी को क्या क्या डिस्कम्फर्ट फील होता है, बेबी के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, डायपर्स, रैश क्रीम, बेबी लोशन एक्सेट्रा. पर सबसे पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन. तो सबसे पहले बात करते हैं हम डायपर्स की. मैंने अपने बेबी के लिए बहुत सारे डायपर्स ट्राई किए. पैम्पर्स, मैमी पोको पैंट्स, हगीज़, बेबी हग, बहुत सारे. लेकिन जो डायपर्स सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे मेरे बेबी को वो थे बमटम डायपर्स. एंड बमटम में भी पुल अप पैंट डायपर्स. पुल अप पैंट डायपर्स बहुत इजी होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं बेबी के लिए, इजी टू वेयर होते हैं, इजी टू रिमूव होते हैं. एंड पैंट स्टाइल डायपर्स में रैशेज होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. इसलिए हमने अपने बेबी के लिए जो डायपर्स चूज़ किए वो बमटम डायपर्स ही चूज़ किए. लेकिन डायपर्स के अलावा मैंने लंगोट्स भी ट्राई किए बेबी के लिए, विच टर्नड आउट टू बी इफेक्टिव, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है एंड कंटिन्यूस यूज ऑफ डायपर्स विल लीड टू रैशेज. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई लंगोट्स, बट उसमें ये याद रखिएगा कि उसमें अब्जॉर्बेबल पैड्स होने चाहिए ताकि वो ईजीली लिक्विड को अब्जॉर्ब कर सके, ताकि आपके बेबी को ईजिली वेट फील ना हो. इसलिए आप लंगोट भी ट्राई कर सकते हो, डायपर्स भी ट्राई कर सकते हो. बट लंगोट का एक छोटा सा ड्रॉबैक भी होता है. दो दे अब्जॉर्ब लिक्विड, बट उतना लिक्विड अब्जॉर्ब नहीं कर पाते जितना डायपर्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं. ऑल्सो इन विंटर्स व्हेन देर इज़ नो सनशाइन it becomes so difficult to make them dry. So I would recommend you to opt for diapers in winters and langots in summers. अब हमने डाइपर्स की बात कर ली, रैशेज़ की बात कर ली. जहाँ डाइपर्स की बात की है, रैशेज़ की बात की है, तो रैश क्रीम की भी बात करनी पड़ेगी. सो द नेक्स्ट वन इज़ रैश क्रीम. अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक द बेस्ट रैश क्रीम इन मार्केट इज़ ऑफ हिमालयाज. मैंने मीमी भी ट्राई किया है, मीमी इज़ ऑल्सो गुड, बट आई थिंक हिमालयाज इज़ द बेस्ट. क्रीम यूज़ करने से पहले मेक श्योर कि आपके बेबी की स्किन ड्राई हो. अगर बेबी की स्किन ड्राई नहीं है तो आप नैपकिन या क्लॉथ किसी से भी बेबी की स्किन को ड्राई कर लीजिए, उसके बाद ही रैश क्रीम को यूज़ कीजिएगा. वैसे मैंने वेट वाइप्स भी ट्राई किए हुए हैं, लेकिन वेट वाइप्स में केमिकल कंपोजिशन की वजह से आई स्विच टू कॉटन, क्योंकि केमिकल के कंटिन्यूस यूज़ की वजह से हमारी बेबी की सुपर सॉफ्ट स्किन पर को हार्म भी हो सकता है और उस पर रैशेज भी हो सकते हैं. तो आप ल्यूकवार्म वाटर में कॉटन को डिप करके यूज़ करके देखिएगा एंड यू विल फील कि आपका बेबी बहुत कंफर्टेबल है इससे. अगर आपका बेबी विंटर्स में पैदा हुआ है तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ बेबी कैचिंग कोल्ड, जिसकी वजह से उसे डिस्कम्फर्ट हो जाता है. और अगर आपको लगता है कि इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, देन इमीडिएटली गो एंड सीक मेडिकल हेल्प. एंड ऑल्सो अगर बेबी का कोल्ड बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है और आपको फीडिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है, देन यू नीड टू कंसल्ट अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट. इनिशियली आप नोटिस करोगे कि आपका बेबी आर्म्स और लेग्स को स्ट्रेच नहीं करता है, कॉज बेबी 7 मंथ से एक ही पोजीशन में रहता है वोम में. तो ये एक्सपेक्ट करना कि बेबी जल्दी से अपने लेग्स को, आर्म्स को स्ट्रेच कर ले इज़ आस्किंग टू मच. दैट बीइंग सेड, कि बेबी की मसाज करना इज़ मैंडेटरी विद सॉफ्ट हैंड्स एंड बेबी मसाज ऑयल. उससे बेबी को कंफर्ट भी मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बना रहता है. डोंट बी इन अ हरी. और बेबी को डेली नहलाना भी ज़रूरी नहीं है. दिस विल मेक बेबी अनकम्फर्टेबल. अगर आपको लगता है कि वेदर कंडीशन अप्रोप्रिएट है तो आप बेबी को नहला सकते हो, और अगर आपको लगता है कि बेबी के लिए वेदर कंडीशन अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप एक वेट क्लॉथ से बेबी को अच्छे से वाइप कर सकते हो. उससे भी बेबी फ्रेश फील करता है. और एक बात बताऊँ, अगर आप अपने बेबी की डेली मसाज करते हो और उसको नहला के या वाइप कर देते हो अच्छे से, उसके बाद आपके बेबी को बहुत अच्छी नींद आती है.
बेबी की एक ग्रूमिंग किट आती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, एंड आई फील यू विल फाइंड इट कंफर्टेबल टू यूज़ इट ऑन योर बेबी. Don't forget to get the baby vaccinated timely and properly. One thing which learned the hard way is the first winter of baby is always going to be difficult. बेबी हमारे वोम में एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है, तो पोस्ट डिलीवरी बेबी हैज़ टू फेस डिफरेंट वेदर कंडीशंस. और दिल्ली की सर्दी तो आप लोग जानते ही हो, इतनी ठंड में हमें कफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो फॉर बेबी इट्स क्वाइट नॉर्मल. इसलिए बेबी को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट फिर भी स्टिल आपके बेबी को कोल्ड हो जाता है, तो यू कैन यूज़ नेज़ल ड्रॉप्स जो स्पेसिफिकली बेबी के लिए ही बने होते हैं, विच कंटेन सलाइन वाटर. यूज ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे. एंड फॉर प्रोलॉन्ग कफ एंड कोल्ड यू कैन यूज़ नेबुलाइजर. अगर फिर भी आपके बेबी को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सो यू कैन कंसल्ट टू अ डॉक्टर. एक बात जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी वो थे बेबी के हिकअप्स. इन द फर्स्ट मंथ पोस्ट डिलीवरी माई बेबी इज़ गेटिंग हिकअप्स ट्वाइस डेली. सो नो नीड टू पैनिक, ये नॉर्मल फिनोमेना है. एक्चुअली बेबी का इंटेस्टाइन ग्रो करता है, दैट्स वाई बेबी गेट्स हिकअप्स. इन हिकअप्स की ड्यूरेशन 15 to 20 मिनट्स रहती है इन जनरल. ऑल्सो इनिशियल मंथ्स में, इनिशियली फर्स्ट मंथ में बेबी आपकी वॉइस को फॉलो नहीं करता है. आई मीन कि अगर आप रूम के किसी भी कॉर्नर से बेबी को आवाज़ दोगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. वो बेबी है, सीरी नहीं, जो हर बात पे रिस्पॉन्ड करेगी. देयर इज़ वन ऑब्जर्वेशन जो मुझे मेरे एल्डर्स ने बताया, दैट बेबी कैन नॉट सी कलर्स इन द फर्स्ट मंथ आफ्टर देयर बर्थ. एक्चुअली बेबी को ब्राइटनेस और कलर कॉन्ट्रास्ट में एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि बेबी को फर्स्ट मंथ में कलर आइडेंटिफाई ना हो. बट बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ our baby will start to recognize the voice of mother. और ये भी तभी पॉसिबल होता है अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में उससे बातें करते आए हो तो. क्योंकि अगर बेबी वोम में पूरे टाइम एक आवाज़ को सुनता है तो वो बाहर आने के बाद भी उस आवाज़ पर रिस्पॉन्ड ज़रूर करता है. एंड ऑल्सो आई फेल्ट दैट टिल 2 weeks आफ्टर बर्थ बेबी को ऐसा लगता है कि वो अपने वोम में ही है, इसलिए वो अपने लेग्स और हैंड्स को स्ट्रेच ही नहीं करता है. ट्राई टू वेक अप बेबी आफ्टर एवरी 2 hours of sleep in daytime so that you and baby may sleep properly at night. This will also help the baby in future as well, क्योंकि उसको एक हैबिट डेवलप हो जाएगी टू स्लीप प्रॉपरली एट नाइट. ऑल्सो ट्राई टू ऑब्जर्व द स्लीपिंग पैटर्न्स ऑफ द बेबी सो दैट अगर वो अपने पैटर्न से डेविएट करता है तो आपको पता चल जाएगा कि बेबी को डिस्कम्फर्ट हो रहा है. बेबी फूड के लिए आई विल रिकमेंड नेस्लेज नैनप्रो, बट try to feed as much as possible mother's milk and avoid packaged food. But still, your baby finds it difficult to drink mother's milk, then go for baby food. Try to feed baby once in every 4 hours during the initial weeks of birth as the baby is growing and needs more food. Also, the mothers are requested to eat healthy and balanced diet with lots of fruits and green leafy vegetables with less spices. बेबी क्लॉथ्स के लिए आई वुड रिकमेंड लोकल शॉपकीपर्स, बट फर्स्ट क्राई इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन इफ़ यू हैव एन ईजी एक्सेस टू द स्टोर. बट यू माइट नॉट फाइंड एवरीथिंग you are looking for in first cry. Mimi cosmetic products are also good, like baby's lotion, baby's cream, baby shampoo, etc. एंड यस, प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स आना सबसे कॉमन फिनोमेना है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट यू अ क्रीम जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर यूज़ की थी टू रिड्यूस दीज स्ट्रेच मार्क्स. एक्चुअली 2 क्रीम है, वन इज़ प्रेगना क्रीम एंड द अदर वन इज़ रिच ग्लो. ये दोनों ही मुझे मेरे गायने ने सजेस्ट की थी. आप इन क्रीम को यूज़ करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें. स्ट्रेच मार्क्स जाना वो आपके डिपेंड करता है आपके बॉडी स्किन और बॉडी टेक्सचर पर, तो इसका रिजल्ट भी डिफरेंट हो सकता है हर किसी की बॉडी पर. मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इनिशियल मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में ही स्ट्रेच मार्क्स क्रीम को यूज़ करना शुरू कर दें टू अवॉइड स्ट्रेच मार्क्स. आई वुड स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक निपल्स इन द माउथ ऑफ बेबी. हाँ, उससे बेबी चुप जरूर हो जाता है, बट उससे बेबी के टीथ स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ता है फ्यूचर में
विच इज़ नॉट वर्थ इट, एंड आई डोंट थिंक कि ये आपके बेबी के लिए ज़रूरी होगा. ट्राई नॉट टू लीव योर बेबी अलोन एट एनी टाइम. यस, मेरी मेडिकेशंस बंद हो गई हैं, बट आई स्टिल फॉलो अ हेल्दी एंड फाइबर रिच डाइट. आई ट्राई टू ड्रिंक 4 to 5 glasses ऑफ मिल्क टू फीड माई बेबी, एंड आई ऑल्सो यूज़ अ फीडिंग पिलो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. पिलो मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि बेबी को फीड कराते टाइम आपके बैक और आपके हैंड्स पर स्ट्रेन पड़ता है. तो अगर आप फीडिंग पिलो यूज़ करेंगे बेबी को फीड कराने के लिए, तो उससे आप और बेबी दोनों ही कंफर्टेबल रहे. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछी है, हाउ टू मेक द बेबी स्टॉप क्राइंग. बेबी को कैसे चुप कराना है. सी, इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, या फॉर दैट मैटर किसी के पास भी. बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वाई बेबी इज क्राइंग हेल्प्स अ लॉट टू मेक बेबी क्वाइट. अगर आपको ये पता चल जाए कि बेबी क्यों रो रहा है, तो आप उसके डिस्कम्फर्ट को दूर कर पाओगे. सो इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि बेबी अपनी प्रॉब्लम को बोलकर नहीं बता सकता. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री और इरिटेटेड विद द क्राइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड इट. समटाइम्स बेबी इसलिए भी रोता है कि कोई उससे बात कर सके. दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ मदर, यू गेट टू एक्सपीरियंस इट. बेबी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं मेरे पास दैट आई वुड लव टू शेयर विद यू गाइज. बट अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो या ये कंटेंट आपको यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, सो दैट आई कीप मेकिंग दीज वीडियोज़. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. और अगर इस वीडियो को 150 लाइक्स मिलते हैं तो मैं पक्का इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी.